नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को शिकस्त देने के लिए एक अलायंस बना, इंडी अलायंस, जिसका नाम इंडिया लोग जानते हैं। अब इसमें बड़े बड़े नेता हैं, बड़ा बड़ा पार्टी है, सब लोग भाई बड़ा बड़ा सोच रखते हैं, बड़ा बड़ा विचारधारा रखते हैं। लेकिन इनके जो नेता लोग हैं बहुत बार अपने बयान के कारण चर्चा में आ जाते हैं। कभी कोई रामचरितमानस पे बयान दे देता है, कभी कोई सनातन धर्म पे बयान दे देता है। और अब जो है डीएमके के एक सांसद हैं दयानिधि मारन, उनका कहना है कि यूपी और बिहार से जो हिंदी बोलने वाले लोग होते हैं वो यहाँ आके टॉयलेट साफ करते हैं, और जो अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं वो आईटी सेक्टर में नौकरी करते हैं। एक भाषा को लेकर या किसी क्षेत्र के लोगों को लेकर इतना मन में कुंठा भर के लोग कैसे बढ़ जाते हैं और इतने बड़े पद पर होते हुए कैसे इस तरह का बयान दे देते हैं। अब भैया अलायंस में डीएमके भी है ना, और उसी अलायंस में नीतीश कुमार, लालू यादव, सबका पार्टी है कि नहीं, कांग्रेस उंग्रेस सब है। लेकिन अभी तक किसी बहुत बड़े नेता का बयान नहीं आया है। खासकर हमारे यहाँ तो हम जानते हैं नीतीश कुमार और लालू यादव को जानते हैं, दोनों की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया। हालांकि तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है, लेकिन हम लोग उम्मीद जो है, और खासकर जनता जो है उम्मीद रखती है कि हमारे जो राज्य के लोग हैं और हमारी जो भाषा है उसको सब जगह सम्मान मिले। और कहीं ना कहीं जनता भी बहुत इस तरह के बात को सुन के बहुत दुखी होती है। बार बार इस तरह का बयान क्यों लोग नेता देते हैं, ये सब जो है ना हम लोग आज जानने वाले हैं और जनता से इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हमारी जनता के बीच में आइए। आप लोग क्या काम करते हैं? वही लेबर के काम करते हैं। लेबर का काम करते हैं, ढलाई मट्टी गिट्टी यही सब काम। तो काम यहाँ मिल जाता है बिहार में? काम मिलता है, नहीं मिलता है। बहुत टाबाटोया मिलता है, टाबाटोया मिलता है, मैंने कभी कभी मिलता है ना। कहीं मिला कहीं कहीं। तो कैसे आप लोग घर कैसे चलाते हैं साल भर? वही में चलाते हैं घर। साल में मैंने 365 दिन में के दिन काम मिलता है? 6 महीना काम न मिलता है। 6 महीना काम नहीं मिलता है। तो 6 महीना भैया मान लिया जाए, अगर 6 महीना अगर बढ़िया से काम मिल जाता होगा तो बाकी 6 महीना कैसे घर चलेगा? बाकी 6 महीना कैसे घर चलेगा? ऐसे चलता है, जो होता है नहीं तो ऐसे रहते हैं। देखिए यहाँ पे जो है भैया, ये बताइए कि आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग तो गाड़ी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं। अच्छा ये बताइए कि कभी बिहार से बाहर भी गए हैं कमाने के लिए? कहाँ गए हैं? गुजरात गए हैं। गुजरात गए हैं। अच्छा ये बताइए कि बाहर जाने पे बहुत बार, अब अभी देखिए कि तमिलनाडु के एक सांसद है, तो उनका कहना है कि बिहार और यूपी से जो लोग आता है तो जिसको हिंदी बोलने आता है वो टॉयलेट साफ करता है, और जिसको अंग्रेजी बोलने आता है वो बढ़िया नौकरी करता है। तो क्या जरूरी है कि जिसको अंग्रेजी नहीं बोलने आएगा वो जाके टॉयलेट साफ करेगा? हम हिंदी बोल के यहीं पर ही नहीं कमाएंगे। हाँ, क्या लगे हम जाएंगे तमिलनाडु। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, गजब बात बोले आप, बहुत बढ़िया बात बोले, एकदम बिहारी का दिल चौड़ा हो जाएगा आपका बात सुन के। अच्छा ये बताइए कि अभी तमिलनाडु के एक सांसद हैं, डीएमके के सांसद हैं, तो उनका कहना है कि बिहारी और यूपी जो आता है तो जिसको हिंदी नहीं बोलने आता है वो टॉयलेट साफ करता है, और जिसको अंग्रेजी सीख लेता है, जो अंग्रेजी सीख लेता है वो बढ़िया नौकरी करता है। बताइए इस बात में सच्चाई है कि बिहारी जहाँ जाएगा वहाँ टॉयलेट साफ करेगा? नेता लोग को जो बोलना है बोलते हैं, मान लीजिए उन लोग को जो बोलते हैं वही उन लोग को चलता है। मेन बात है भैया कि हमारे यहाँ जो बिहार का जो एक मिट्टी है, गलत बोले हैं। देखिए बिहार में जो भी मेहनत करे कमा रहा है, ठीक है, रोजी रोटी चल रहा है। अब कहीं जाइएगा और देश साथ लीजिएगा तो कहाँ रोजी रोटी मिलेगा? हाँ ये बात तो है। तो बिहार का आदमी अगर नहीं जाएगा तो कोई काम नहीं होगा। वही जा सब लोग अपना स्थान से करते हैं। बिहारी लोग मेहनती होता है कि सब चीज करके गुजर के करता है, लेकिन तैयो भगाते हैं लोग। कोरिया का क्या काम है कि काम मिलेगा तो नहीं जाएगा, तो मर्दों ने करेगा, वो मेहनत करेगा, वो कमाएगा, खाएगा, नहीं कमाएगा खाएगा। काम के अगर अच्छा रोजी रोटी मिले तो क्यों नहीं जाएगा? कमा करके कम होता, गरीब आदमी कमाता तो है, लेकिन मेरा ये कहना है भैया कि कहीं भी रहे, वो बिहारी रहे चाहे जो रहे, मेहनत करेगा तो 4 पैसा देगा, कोई फ्री में तो कोई देगा नहीं। तो फिर किसी को क्या अधिकार है कि बिहारी को ऐसे बोलेगा कि टॉयलेट साफ करता है, साफ करता है? वही तो बात है, लेकिन मेहनत करके भी नहीं टॉयलेट सीधा करता है, जनता कोई काम नहीं करता। राजनीतिक रोटी सेकते हैं। हाँ, वो लोग बिहार जनता के लोग। हाँ, लेकिन बिहार का मजबूरी जो है वो एक तरह से कहिए कि हमारा मजबूरी है ना, है कि हम लोग को बाहर जाना पड़ता है। मजबूरी बस, हाँ जाते नहीं तो यहाँ के बच्चा में टैलेंट यहाँ जो है देखिए, यहाँ जो है फैक्ट्री कम हो गया है, कमाने खाने की जगह कम हो गया। मान लीजिए कि जितना जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के था सब बंद हो गया फैक्ट्री,
तो आखिर जब नहीं काम मिलेगा तो बाहर जाएगा ही। लोकल में जिसको अपना है काम कर रहा है, ऐसा थोड़े बात है। नेता लोग तो अपन उल्लू सीधा करता है, जनता है कोई काम नहीं करता है। मेन बात है भैया कि देखिए कि आपको याद मैंने न्यूज वगैरह देखते होंगे तो इंडिया अलायंस बना है वो, है ना, बना है ना, उसमें उसी के नेता है ये। अब मान लिया जाए कि हम लोग बिहार के नीतीश कुमार को इतना आगे बढ़ा रहे हैं कि हो सकता है कि आगे जाके प्रधानमंत्री बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बड़ा बड़ा उनको नाम दे रहे हैं। वो जो है वो उन्हीं के पार्टी के लोग, उन्हीं के साथ के लोग, जो उनके अलायंस के जो लोग हैं, वो ऐसा बिहारी के बारे में बयान देते हैं। नीतीश कुमार तो बिहार के हैं। ये तो गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। नहीं बोलना चाहिए ऐसा बिहारी के बारे में। वो अपना रोटी सेक रहे हैं, लेकिन ये नहीं जान रहे कि बिहारी कितना मजबूत और मेहनती होता है। अगर नहीं जाए बाहर में तो कोई काम नहीं होगा। अच्छा ये बताइए कि देश के अलग अलग बहुत सारे राज्य से, खासकर दक्षिण भारत में अंग्रेजी नहीं बोलने पर और हिंदी जो बोलता है उसको बहुत परेशान किया जाता है। बहुत बार आप ये खबर सुनते होंगे, है ना, खबर सुनते होंगे। वहाँ के एक सांसद हैं, तो उनका कहना है, डीएमके के सांसद हैं, उनका कहना है दयानिधि मारन। तो उनका कहना है कि जो लोग हिंदी बोलने वाला है, उत्तर प्रदेश का हो चाहे बिहार का हो, हाँ, यूपी और बिहार का जो है, जो हिंदी बोलता है वो टॉयलेट साफ करता है, और जो अंग्रेजी बोलता है वो आईटी में नौकरी करता है। तो भैया हमरो अंग्रेजी नहीं आता है, अब बताइए। माने अंग्रेजी हमको नहीं आएगा तो मेरे लिए एक ही काम बच जाता है, टॉयलेट साफ करने का। नहीं। ऐसा है क्या? यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनको अंग्रेजी नहीं आता होगा, तो सब लोग यहाँ पूछिए तो क्या काम करते होंगे? सब लोग का काम अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। कोई ऑटो चला रहा है, कोई टेम्पो चला रहा है, कुछ है कि नहीं? जो लोग नेतागिरी करने के लिए यही से ना वोट बैंकिंग का है। तो नेतागिरी करने के लिए भैया बढ़िया ना बात बोलेगा कि हाँ भाई हम हाई बनवा देंगे, हाउ बनवा देंगे, ये सब। हाँ क्या बोल रही है चाची? ना ना बढ़िया बात बोल रहे, ना बढ़िया बात। लोग सब जीतलन, कौची बनैलन पटना में। गरीब तो मरी थे भूखे। पहले मजदूरी सब धोबा हले लेबर, अब बड़का बड़का मशीन चल गई। अब तो मशीन तो कितना आदमी के नौकरी खा गई चाची? नौकरी खा गए बेटा, तो हमने तो भूखे मरी थी। तनी सो रसनवा देवे से का होते, ओकरा से का जिए। तो हम लोग तो जब बात कर रहे कि काम ना है, नहीं हो रही, तो इतना बड़ा फ्लाईओवर बन गया है, सब विकास हो गया है, सब विकास हो गए, ओवर बन गए, तो ऊपर में ओवर राजधानी बन गए, ट्रेन जाए के, बस जाए के। हमने के कौची बन गए, पैर है, हाथ गोड़ से चली थी, मरेला होती तो मरबई, जियेला होती तो जीवई। लेकिन जब तक मरबई ना तब तक जियेला कुछ तो करे पड़ती ना चाची, जियेला चली थी, बाल बच्चा कुछ तो करे पड़ती ना। अच्छा तोर बाल बच्चा कहाँ रहा तुम? हमार बाल बच्चा सब हवा जने तने बाहर रहा तुम, है ना? हमरो तो सब भाई बहन बोले जने तने रहा, हमरो परिवार के हम अपन कमाई त खाही। हाँ अच्छा चाची ये बताऊं कि बिहार में अगर व्यवस्था रहते हैं तो ये परिवार के आदमी के जने तने जाए की जरूरत पड़ते है? कोई जरूरत ना, कोई व्यवस्था नहीं। क्या कि यही ना बार बार इशू आता है भैया, हमारे पास व्यवस्था नहीं है ना। तो अगर यहीं पे जो है बढ़िया यूनिवर्सिटी रहे तो बच्चा लोग पढ़ने बाहर ना जाए, यहीं पे अगर बढ़िया कॉलेज रहे तो बच्चा लोग पढ़ने बाहर ना जाए, है कि नहीं? इंडस्ट्री यहाँ पे रहेगा तो यहीं पे काम करेगा, है कि नहीं? कौन काम दे ले? हाँ कोई काम है? करके खाएंगे, ढेला फोड़ के खाएंगे, पत्थर फोड़ के। हाँ आप लोग ना, हम लोग तो भैया देखिए, हम लोग तो जो हो सकता है हम लोगों से, हम लोग आपका आवाज को पहुँचा सकते हैं जहाँ पहुँचना चाहिए, है ना? इसलिए माइक लेके आपके पास आते हैं कि आप अपना बात बताइए कि आपको क्या समस्या है कि नहीं? हमने के समस्या है मैडम जा पड़ी कि पानी टंकी नहीं है। इन्हें घूम जाइए। हाँ पानी टंकी नहीं है। हाँ। और दूसरी है कि हम लोग का ट्रांसफार्मर नहीं दे रहे। हाँ काम क्या करते हैं आप लोग? हम लोग ढलाई करते हैं। ढलाई करते हैं, सब कुछ। तो यहाँ पे काम मिल जाता है? काम मिलता है, इतना लेबर बदले। भैया यहाँ देखिए कि आप पता नहीं, आप म्यूजिक वगैरह में अगर थोड़ा इंटरेस्ट रखते होंगे तो कुछ दिन पहले, हम इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ दिन पहले या अभी तक भी कोरियन का भारत में इतना क्रेज बढ़ गया है। टीनेजर्स जो है, 12-15 साल की जो लड़कियां हैं, 16 साल की जो लड़कियां हैं, कोरियन का इतना क्रेज उनमें बढ़ गया है। उसी के तरह स्टाइलिंग करती हैं, वही भाषा जो है सीखती हैं। यहाँ देखिए कि लोग चाइनीज सीख रहा है, लेकिन अगर कहीं शुद्ध हिंदी बोलना पड़ जाए कि एक पन्ना का भाषण शुद्ध हिंदी में देना है तो उसका प्राण निकलने लग जाए। बिल्कुल ही सही बात है। हिंदी आज के समय में सही हिंदी भी किसी को बोलने नहीं आता है। हाँ, वही ना है कि नहीं? अंग्रेजी सब बोल लेता है। अंग्रेजी जिसको नहीं भी आता है वो भी टूटा फूटा अंग्रेजी बोलेगा, लेकिन हिंदी भाषा बोलने में सबको शर्म आती है। और ये बहुत शर्म की बात है हमारे देश के लिए कि हमारे देश में अपनी मातृभाषा का यह स्थिति आज
हमारे देश में है। देखिए, और एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि एक तो हमारी मातृभाषा है हिंदी, है ना। दूसरा चीज ये है कि हम लोग जो है भैया बिहार में रहते हैं, बिहार से थोड़ा इधर आइए भैया, बिहार से ही निकल के इतने बड़े बड़े नेता जो है वो इंडिया अलायंस में बने। यहाँ नीतीश कुमार अगुवाई कर रहे हैं इंडिया अलायंस का, है ना, कि अगुवाई कर रहे हैं, सबको साथ जोड़ रहे हैं। और उसी अलायंस के एक नेता कहते हैं कि बिहारी टॉयलेट साफ करता है, तो फिर तो नीतीश कुमार के बारे में भी वही सोचते होंगे। दीदी, कितना गर्व की बात है कि हम बिहारी हैं। हाँ, तब आज बिहार में एक से एक महानुभाव पैदा हुए हैं और बिहार कहाँ तक पहुँचा है इसका साक्ष्य पहले भी मिल चुका है, इसकी कहने की जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन हिंदी मातृभाषा है, हिंदी हमारा बेसिक भाषा है और आज हम हिंदी को भूल कर करके अंग्रेजी और कोरियन और रशियन भाषा को यूज करते हैं, हिंदी का महत्व नहीं दे रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्य है हमारे लिए, और हमारा ही नहीं बल्कि हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है। बल्कि हिंदुस्तान का मातृभाषा कहा गया है कि हिंदी है, और आज हमको हिंदी का जगह नहीं मिल रहा है और अंग्रेजी का जगह मिल रहा है। और यही रीजन है कि अंग्रेजी का जगह दूसरे देश का हम अवतरण कर करके दूसरे देश का हम नकल कर करके हम आज बेक हुए हैं। अगर मान लिया जाए कोई मेरे परिवार पे, मेरे राज्य पे गाली देगा, तो एक आम आदमी भी, देखिए वो आम आदमी है ना, आप लोग आम आदमी है ना भैया, इतना कितना बढ़िया से आप बोल रहे हैं। तो उतने बड़े जब नेता हैं, जब पूरा बिहार का आदमी उनको जिताया है, पूरे बिहार का आदमी उनको चुना है, तो उनके तरफ से कभी कोई क्यों नहीं बोलते हैं? वो लोग क्यों नहीं बोलते कि नहीं बिहारी को ऐसे मत बोलिए, हम लोग भी बिहार से आते हैं, तो आपके अलायंस में है कि नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात है उनको शर्म नहीं है, शर्म नहीं है। हम इतना लोग है जो बेरोजगार बैठे हैं बिहार में, हम रोजगार पे बोलेंगे। हाँ, बोलिए ना। बिहार में सबसे तो कारण है भैया, बिहार में सबसे बड़ी बात है रोजगार नहीं है। आज मनीष कश्यप पर एने से क्यों लगाया गया? क्योंकि रोजगार पे बोला था। रोजगार पे बोला था। देखिए इतना दिन बेचारा सही बात, देखिए हो गया ना। बिहार में जो सही बात बोलेगा ना, उस पे एने से लग सकता है, हम पे भी लग सकता है। आज मनीष कश्यप बोले रोजगार के बारे में, तो उनके ऊपर लग गया। और इसमें क्या है कि हम भी चेन्नई में पहले रहते थे, आज ऑटो चला रहे हैं पटना में रह के। चेन्नई में हम रहते थे तो बहुत गाली देता था, बिहारी लोगों को बहुत गाली देता था। अरे बाप रे। समझ गए। हम तो सीमेंट वाला काम करते थे, बोड़ा ढोते थे, 24-12 घंटा काम करते थे, समझे ना। बहुत गाली हिंदी लोग को देता है, हिंदी बोलने वाले को, हिंदी बोले ना बहुत गाली देता है। आज नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि गाली नहीं देता है वहाँ, लेकिन बहुत गाली देता है। बिहारी भले ही चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन तमाम राज्य ऐसे हैं, तमाम जो क्षेत्र हैं वो ऐसे हैं जहाँ से बिहारियों के नाम का हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कांड जो है वो बिहारी के नाम पे इस तरह का जो बयान दे देते हैं नेता लोग, इस तरह का बात बोल देते हैं कि उस पर हम लोगों से ज़्यादा वैसे लोगों को शर्माना चाहिए जिनके कारण ये बयान आता है। क्योंकि हम लोग भाई, हमारे अगर राज्य में रोजगार रहे, हमारे राज्य में अगर सब कुछ मिल जाए तो हम लोग क्यों बाहर जाएंगे? अब देखिए ना, दयानिधि मारन नाम है उनका, है ना, नाम है दयानिधि, और बयान देते हैं कि बिहारी यहाँ आके टॉयलेट साफ करते हैं। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हैं लोग? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें अपनी कमजोरियों को समझना होगा कि हम आखिर कमज़ोर कहाँ हो रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा अगर कहीं कोई कमजोरी का कारण है तो वो हमारा पॉलिटिकल केंद्र बिंदु है। आज तक पिछले कई वर्षों तक लालू परिवार का शासन रहा, पिछले 17 से 18 वर्षों से नीतीश जी का शासन काल रहा, लेकिन आप रोजगार की बात करेंगे तो उस लेवल पे डेवलपमेंट बिहार का नहीं हुआ जितना होना चाहिए। यही बिहार है जो बुद्ध की धरती मानी जाती है, यही बिहार है जो सम्राट अशोक की धरती मानी जाती है, तो यही बिहार है जो आर्यभट्ट जैसे विद्वान को पैदा किए। तो कहीं ना कहीं हमारा बिहार कमजोर नहीं है। दूसरी चीज, हमारे बिहार का आज भी परसेंटेज आप एजुकेशन लेवल में देखें, हायर क्लास पोजीशन में देखें तो बहुत बेहतर है देश लेवल में, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के कमेंट कहीं ना कहीं इस पे हमारे विशेष तौर पे जो सरकार में भी बैठे लोग हैं, जो उजला कपड़ा पहनकर घूम रहे हैं, उनको इस पे विशेष रूप से सोचने की जरूरत है। खास करके सबसे दुख की बात तो यही है भैया कि हम लोग यहाँ पे गार्जियन किनको समझेंगे? नीतीश कुमार को समझेंगे, लालू यादव को समझेंगे, लेकिन कम से कम उन लोगों को तो बोलना चाहिए, उन लोगों को तो इसके खिलाफ बोलना चाहिए कि आप कैसे बिहार के आदमी। तेजस्वी जी का बयान इस पे आया है, कल आज मैंने सुबह देखा है, तेजस्वी जी का बयान आया है कुछ इस पे, लेकिन बयान से काम नहीं चलेगा। बिहार को विकास चाहिए, बिहार में हमारे जैसे नौजवानों को रोजगार चाहिए, और जब तक बिहार में रोजगार नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं आएगी,
तब तक दूसरे राज्यों के लोग इसी तरह से कमेंट करते रहेंगे। नीतीश कुमार के बारे में लोग हम भी माइक लेके जो है लोगों से ओपिनियन ले रहे थे कि नीतीश कुमार को जो है प्रधानमंत्री बनाने का सुन रहे हैं कि हो सकता है कि बनाया जाए, लेकिन एक तरफ हम बिहार के आदमी को प्रधानमंत्री के लिए वो कर रहे हैं, चुनने की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बिहार के बारे में ही इस तरह का अमर्यादित बयान आता है। तो नीतीश कुमार और लालू यादव भी तो बिहार ही से है, जो वहाँ पे इंडिया अलायंस का बैठक हुआ था तो सब लोग सम्मिलित हुए थे, तो फिर उस समय बिहारी टॉयलेट साफ नहीं करता था? काहे नहीं कर रहा था? उस समय भी कर रहा था, उस समय भी कर रहा था। लोगों की बात आई तो बिहारी टॉयलेट साफ कर। सब ये लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं और अपनी गलती को, नाकामी को ये लोग छुपाते हैं मैडम, और कोई बात नहीं है। शुरू से कर रहे हैं बिहारी, आज नया थोड़ी करने जा रहे हैं। ये लोग क्यों नहीं शुरू से रोक लगाए इस चीज को कि हम यही रोजगार को उत्पन्न करें, यही बनाएं। और रोड नाला बनाने से सही बात भैया बोले हैं कि विकास नहीं होगा ज्यादा। आप यहाँ रोजगार उत्पन्न कीजिए, दूसरे यहाँ से जैसे दूसरे जगह लोग जाके काम कर रहे हैं, यही उस काम को आप लाइए, यही करवाइए कि लोग जाना नहीं पड़े, बेइज्जती नहीं होना पड़े। केवल उन्हीं की बेइज्जती नहीं है, हम लोग नहीं जा रहे हैं तो हम लोग की भी बेइज्जती है, हम लोग की बेइज्जती कर रहे हैं। जी जी एकदम हमारी बेइज्जती है। मैम ये तो हमारे जो उच्च में बैठे हैं मुख्यमंत्री जी, उनको समझना चाहिए, लालू यादव को समझना चाहिए, नीतीश कुमार को समझना चाहिए। हमारे बिहारी को गाली दे रहे हैं, अगर वो गाली दे रहे तो इस पर कुछ एक्शन ले। वही बात है कि तो सब लोग एक ही अलायंस में है भाई। बिहार में देखिए ऐसा राज आ गया है कि अभी बेउर के पास एक दरोगा का गोली मार दिया गया है। अभी जस्ट ब्रेकिंग न्यूज है, पुलिस वालों को तो भैया हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। अभी जस्ट का ब्रेकिंग न्यूज है कि 3 अपराधी ने बेउर जेल के पास एक दरोगा फूल कुमार को गोली मार दिया है। बताइए, तो ये तो हमारे ऊपर को समझना चाहिए। हमारे बिहारी को गाली दे रहे हैं कर्नाटक वाले, कौन क्या नाम है उनका, कौन दयानिधि मारन। अगर हम साउथ वाले को यहाँ पे गाली दे तो उनको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, बेइज्जती हमारे ऊपर जो बैठे हुए वो सुनवा रहे हैं। हम यहाँ पार्टी ऑफिस के प्रदेश महामंत्री आरजेडी के हैं, पंचायती राज प्रकोष्ठ। अच्छा ये बताइए कि इतना जो खराब जो बयान दिए हैं उस पर आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आपका क्या कहना है? हमारे युवा के नेता जो हैं तेजस्वी यादव कंडेम किए हैं, बोले कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लालू यादव को तो कहा जाता है कि गरीबों के मसीहा है, गरीबों के नेता है, उन्होंने क्यों नहीं विरोध किया? वो अभी आश्वास चल रहे हैं, लेकिन मेन लाइन तो बड़का बयान देने के लिए सामने आ जाते हैं। नहीं तो तेजस्वी जी उनका कमान संभालूं, तेजस्वी बोले मैंने लालू यादव बोल रहे हैं। वाह बहुत बढ़िया। तो लालू यादव का गोधा लेके तेजस्वी यादव बोले हैं। थैंक यू। अच्छा इतना बड़ा जो है बिहार में यही होता है, उनका भाषा वो बोलेंगे, उनका भाषा वो बोलेंगे, ठीक है। और वो जो किराए पर लगाए हुए हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो सरकार चल रही है, या तेजस्वी यादव हो चाहे नीतीश जी हो, सबसे पहले उनको खंडन करना चाहिए। जो बिहारी का बेइज्जती करता है वहाँ के लोग, कभी सनातन पर बोलता है, कभी बिहारी को बोलता है कि बाथरूम साफ करने वाला, तो हम लोग का तो मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री तो वही है, तो उनको खंडन करना चाहिए। अब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वीपर का पैर धोते हैं, तो उनसे सीख लेना चाहिए ये लोग को। गाड़ी तो ये लोग सुनवाते हैं बिहार के, बिहार के गाड़ी कौन सुनवाता है? बिहार के नेता सुनवाता है। तो मान लीजिए अभी सत्ता में जो लोग हैं, चाहे नीतीश जी हो चाहे तेजस्वी जी हो, ये लोग का क्लियर खंडन करना चाहिए कि नहीं, ऐसे बयान से बचना चाहिए वो लोग को। और वो सब क्या जानता है, हिंदी भाषी को तो उस लोग छोटा समझता है, लेकिन वहाँ के आदमी आकर के मेरे यहाँ देखिए आपके हॉस्पिटल में काम करता है, मेरे यहाँ चौमिंग बनाता है, हम लोग तो उसको नहीं निज दृष्टि से देखते हैं। कैसे कहेंगे भैया? नहीं करते हैं, पूजनीय मानते हैं, सबका सम्मान बराबर करते हैं। लेकिन यहाँ के लोग वहाँ जाता है, कर्नाटका में जाता है, तो कभी कर्नाटक के आदमी बिहार को गाड़ी देता है, कभी यूपी को गाड़ी देता है। अभी देखिए कि एक छोटा सा वीडियो बहुत तेजी से इंटरनेट पे जो है वायरल हो रहा था, और हम देख रहे थे कि एक कोरिया की लड़की थी जो बिहार आई हुई थी, और वो अपना पूरा व्लॉग बनाई हुई थी, और वो जहाँ जहाँ जा रही थी लोग उसको जो है बहुत प्यार से खिला रहा था, पिला रहा था, जो सामान खरीद रही थी दे रहा था, लेकिन एक भी रुपया नहीं ले रहा था। तो हम जिस बिहार को जानते हैं, हम जिस राम भूमि, बिल्कुल बिहार के संस्कार की बात है कि बाहर के जितने भी जनप्रतिनिधि या मेहमान आते हैं उसको मान सम्मान से हम लोग पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं और बात करते हैं। वही बिहार के लोग यदि कर्नाटका जाता है, चाहे दूसरे प्रदेश में जाता है, तो उसको लोग कहता है कि स्वीपर है, बाथरूम साफ करने वाला है। तो इस चीज़ को तो ये लोग को देखना चाहिए। यहाँ के नेता लोग गाड़ी सुनवाता है, अब वोट देने जब आएगा तो कहेगा कि आप ही हमारे देवता हैं, आप ही हमारे मालिक हैं। तब तो आप देखिएगा कि भैया दलित बस्ती में बैठे हुए हैं, तहाऊ बस्ती में बैठे हुए हैं,
इस जाति के राजनीति के लोग करने लगता है, लेकिन दलित बस्ती वाले को गाड़ी सुनवा रहे हैं, उसके बारे में नहीं बोलते हैं कि हाँ जी तुम कोई बात नहीं बोलना चाहिए। जाते हैं कभी बॉम्बे में मीटिंग करते हैं, कभी दिल्ली में मीटिंग करते हैं, कभी कहीं मीटिंग करते हैं, तो मीटिंगों में कनवा पकड़ते हैं ना उसको, कहते हैं भाई हमारे बिहार के बारे में क्या बोलते हो, हम लोग अलायंस में है, अलायंस में है तो हम लोग बढ़िया से बात करेंगे तब ना वोट मिलेगा। तुम बिहार के गाड़ी देगा, यूपी के गाड़ी देगा तो तुम लोग वोट देगा। देखिए एगो कहावत है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। अगर आप लोग सोचिएगा, अगर कोई नेता ये सोचेगा कि हम जो है जनता को मन भर गरिया दें, उसके बाद वोट मांगने जाएं और पैर पकड़ ले और वोट मांग ले, और तो वो जनता बेवकूफ नहीं है। और हमारा जहाँ तक बिहार की बात है, जहाँ तक बिहार की बात है, तो हम जैसा कि आपको पहले बोले ना कि हम लोग उस बिहार से आते हैं जहाँ पे झाड़ू को भी प्रणाम किया जाता है अगर गलती से पैर लग जाए तो सब संस्कार का फेल है। हालांकि हम तो यही आशा रखेंगे कि जो तमाम नेता जो उल्टा पुल्टा बयान देते हैं ना और मुंह से जो उल्टी करते हैं बयान का, उस पे जो है थोड़ा सा सोचे, उस पे जो है थोड़ा सा दिमाग लगाएं और थोड़ा जो है ना बोलने से पहले थोड़ा ध्यान रखें। हम तो यही करेंगे कि भैया भगवान उन लोग को सद्बुद्धि दे। यही सबके साथ जो है आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एगो नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।